हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के 7 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 8वें और 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8वें प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 8वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर ए बी सच दैट मॉड्यूलस में है, यानी कि मोड में है, a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो इसमें काम दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि एक तुल्यता संबंध इसको सिद्ध करना है, और दूसरा दिया हुआ है कि इतना के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और इतना के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इतना और इतना के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तुल्यता संबंध को सिद्ध कर ले रहे हैं। तुल्यता संबंध तभी होगा जब r जो है यह स्वतुल्य संबंध होगा, सममित संबंध होगा और संक्रामक संबंध होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं a बराबर क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। r बराबर क्या दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है a b सच दैट a माइनस बी सम है, और यह जो है a माइनस बी मॉड्यूलस में है अर्थात मोड में है, सम है। तो सबसे पहले हम लोग r को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग a का मान 1 ले रहे हैं, b का मान भी 1 ले रहे हैं, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस में रहेगा। 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा। 0 जो कि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसको सम संख्या मान लिया जाता है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, 1। 1 में से 1 घटेगा तो भी 0 आएगा, 2 में से 2 घटेगा तो भी 0 आएगा, 3 में से 3 घटेगा तो भी 0 आएगा, 4 में से 4 घटेगा तो भी 0 आएगा, 5 में से 5 भी घटेगा तो भी 0 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। यदि हम लोग 1 में से 3 घटाएंगे, a का मान हम लोग 1 ले रहे हैं और b का मान हम लोग ले रहे हैं 3। यदि हम लोग 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि 2 भी जो है वह सम संख्या है। यहाँ पर -2 आएगा, 1 में से 3 घटेगा तो, लेकिन मॉड्यूलस में है तो -2 का +2 हो जाएगा, और 2 जो है वह सम संख्या है। ऐसे ही हम लोग 3, 1 लेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो मॉड्यूलस में 3 में से 1 घटेगा तो ये भी 2 आएगा, जो कि सम संख्या है। हम लोग यहाँ पर 1 और 5 भी ले रहे हैं, तो 1 में से 5 घटेगा तो भी 4 आएगा, -4 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस में से चेंज होगा तो +4 आएगा, जो कि यह भी सम संख्या है। 5 में से 1 भी घटेगा, यानी कि हम लोग a के स्थान पर 5 लेंगे, b के स्थान पर 1 लेंगे और a माइनस b करेंगे, मॉड्यूलस में रहेगा तो 4 आएगा, जो कि यह भी सम संख्या है। ऐसे ही करते करते हम लोग बहुत सारी संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मान ले रहे हैं कि 1 और 3 ले रहे हैं, उसके बाद 3 और 5 ले रहे हैं, और 1 ले रहे हैं, 1 और 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 3 लेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं। 1 और 3 लेंगे तो 1 में से 3 घटेगा, मॉड्यूलस में रहेगा तो -2 आएगा, -2 मॉड्यूलस में से हटेगा तो +2 आएगा, जो कि सम संख्या है। ऐसे ही 3 में से 5 घटेगा तो -2 आएगा, जो कि मॉड्यूलस में से हटेगा तो हो जाएगा 2, जो कि सम संख्या है। ऐसे ही 1 में से 5 घटेगा तो -4 आएगा, मॉड्यूलस में से हटेगा तो 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। इस प्रकार हम लोग बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं कि यह समतुल्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य को चेक कर ले रहे हैं। समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, समतुल्य के लिए होना चाहिए a बिलोंग, यदि r रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह समतुल्य है। तो यहाँ पर a यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 बिलोंग कर रहे हैं r में, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि यह समतुल्य संबंध है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1, 1, चूंकि यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 बिलोंग्स टू r है, अर्थात a बिलोंग r है, इसलिए यह स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम सममित को चेक कर ले रहे हैं कि यह सममित है कि नहीं है। तो हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए होता है यदि ए बी बिलोंग करेगा r में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए r में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 3 यानी कि ए बी बिलोंग कर रहा है r में, और 3, 1 यानी कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है r में। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह सममित संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर 1, 3 बिलोंग r और 3, 1 बिलोंग r है, अर्थात हम लोग लिख देंगे, अर्थात ए बी बिलोंग r और बी ए बिलोंग r है। अतः
यह सम्मित संबंध है, अतः यह सम्मित संबंध है। अब हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है यदि ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हम लोग बोलेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 1 3 जो है यह बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 5 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि 1 5 बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यह संक्रामक है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर 1 3 बिलोंग आर और 3 5 बिलोंग आर से 1 5 बिलोंग आर है, आ रहा है, अर्थात ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर से ए सी बिलोंग आर है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। और यदि यह तीनों संबंध आ जा रहा है, यानी कि यह समतुल्य भी आ जा रहा है और सम्मित भी आ जा रहा है और संक्रामक भी आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। इसके बाद हम लोग को प्रमाणित करना है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 1 3 5 में हम लोग लिखेंगे, यदि हम लोग मॉड्यूलस में 1 -3 करेंगे और 3 -5 करेंगे और 1 -5 करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 -3 करने पर -2 आएगा और मॉड्यूलस के बाद यहाँ पर +2 आएगा, जो कि सम संख्या है। ऐसे ही 3 -5 हम लोग करेंगे तो -2 आएगा, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, मॉड्यूलस हटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि सम संख्या है। 1 -5 करेंगे तो -4 आएगा और मॉड्यूलस के बाहर हम लोग करेंगे तो ये 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चय 1 3 5 के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो कि सम संख्या है, अतः 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 2 और 4 में हम लोग यहाँ पर 2 -4 करेंगे मॉड्यूलस में, या हम लोग 4 -2 करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सोल्व करने के बाद +2 आ जा रहा है। -2 को बाद में हम लोग मॉड्यूलस हटाएंगे तो +2 आएगा, यहाँ पर भी +2 आएगा, जो कि सम संख्या है, सम संख्या है। अतः 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, इसके बाद हम लोग समुच्चय 1 3 5 और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसको हम लोग को प्रमाणित करना है। तो हम लोग लिखेंगे लेकिन 2 4 पहले 1 3 5 है, 1 3 5 और 2 4 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम लोग 1 -2 करेंगे और 3 -2 करेंगे, या हम लोग 5 -2 करेंगे, या हम लोग 1 -4 करेंगे, या हम लोग 3 -4 करेंगे, या हम लोग 5 -4 करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद सम संख्या नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इतना और इतना के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि 1 -2 करने पर -1 आएगा, फिर उसके बाद भी इसको सॉल्व करने पर +1 आएगा, जो कि सम संख्या नहीं है। ये भी सम संख्या नहीं है, इसको भी सॉल्व करने पर यह भी सम संख्या नहीं है। ऐसे ही सारी ये जो दी हुई संख्या है ये सम संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 1 3 5 और 2 4 के 1 3 5 का कोई भी अवयव
दो चार के किसी अवयव, किसी, यहां पर हम लोग लिख देंगे जो कि सम संख्या नहीं है, जो कि सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे या तो इतना का कोई भी अवयव, इतना के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, और इसको हम लोग लिख देंगे प्रूफ। इसको भी प्रमाणित करना था तो प्रमाणित हो गया। नौवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग Z सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहला इसमें क्या है, नौवां का पहला है R बराबर ए बी सच दैट मॉड्यूलस में a माइनस बी है, 4 का एक गुणज है, और दूसरा है R बराबर ए बी सच दैट a बराबर b प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। पहले इसको हम लोग सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है, उसके बाद इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है, उसके बाद प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले पहला सॉल्व करेंगे। पहला में का जो है R है, यह क्या है ए बी सच दैट a माइनस बी मॉड्यूलस में है 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। और इसमें का जो समुच्चय है, यह समुच्चय दोनों के लिए काम करेगा। तो समुच्चय क्या है, समुच्चय है x बिलोंग z सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग z सच दैट 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हुआ कि x का मान जो है यह 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 12 से छोटा है या 12 के बराबर है, यानी कि x का मान 0 से लेकर 12 तक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग R को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो R का मान दिया हुआ है, R का मान हो जाएगा, यदि हम लोग A का मान 0 लेंगे और B का मान भी 0 लेंगे, यदि हम लोग A का मान 0 ले रहे हैं और B का मान भी 0 ले रहे हैं, तो 0 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 जो कि 4 का एक गुणज है, क्योंकि जो 4 से विभाजित होगा वह 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर 0 जो है यह 4 से विभाजित होगा, इसलिए यह 0 जो है यह 4 का गुणज है। 0 जो है यह किसी भी संख्या का गुणज है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 0। यदि हम लोग 1 1 लेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो यह भी 0 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। ऐसे ही 2 2 लेंगे, ऐसे ही हम लोग 3 3 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, यानी कि 12 12 तक हम लोग ले सकते हैं, जिसको कि सॉल्व करने पर 0 आएगा, जो कि 4 का एक गुणज है। इसके बाद हम लोग 1 और 5 ले रहे हैं, तो हम लोग 1 और 5 लेंगे और 1 में से 5 घटाएंगे, a माइनस बी करेंगे, तो 1 में से 5 घटेगा तो माइनस 4 आएगा, और इसको हम लोग मॉड्यूलो से बाहर निकालेंगे तो प्लस 4 आएगा, 4 जो कि 4 का गुणज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 और 1 भी लेंगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। इसके बाद हम लोग 1 और 9 ले रहे हैं और 1 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा, और मॉड्यूलो से बाहर इसको करेंगे हम लोग तो 8 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। इसके बाद हम लोग 9 और 1 लेंगे, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, जो कि 4 का गुणज है। ऐसे ही करते करते हम लोग बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन वो संख्या 12 तक में रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग 1 5 5 9 और 1 9 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 5 हम लोग तो शुरू में ही ले चुके हैं, और हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था, -4, और मॉड्यूलस के बाहर -4 हुआ था तो +4 आया था, जो कि 4 का गुणज है। ऐसे ही 5 में से 9 घटेगा तो -4 आएगा, उसके बाद मॉड्यूलस से बाहर जाएगा तो वो +4 में हो जाएगा, जो कि 4 का गुणज है। 1 में से 9 घटेगा तो -8 आएगा, और मॉड्यूलस से बाहर जाएगा तो हो जाएगा 8, जो कि 4 का गुणज है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। अब हम लोग स्वतुल्य को चेक कर ले रहे हैं कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए होता है यदि ए बिलोंग R रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह स्वतुल्य है। तो यहाँ पर 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि ए बिलोंग R जैसी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर 0 0 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 बिलोंग R है, यानी कि 12 12 तक यहाँ पर हो जाएगा, बिलोंग R है। इसलिए या इसको हम लोग लिख देंगे अर्थात ए बिलोंग R है, इसलिए यह स्वतुल्य है। इसके बाद हम लोग सममित को चेक कर ले रहे हैं कि यह सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए होता है यदि ए बी बिलोंग R रहेगा तो बी ए बिलोंग R आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 1 5 बिलोंग्स टू R, 1 5 बिलोंग्स टू R और 5 1 बिलोंग्स टू R है, अर्थात ए बी बिलोंग R और
बी ए बिलोंग आर है, इसलिए यह सममित है, सममित है। इसके बाद हम लोग संक्रामक को चेक कर ले रहे हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, यदि रहेगा तो ए सी बिलोंग आर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 5 बिलोंग्स टू आर है, 5 9 बिलोंग्स टू आर है और 1 9 भी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है और ए सी बिलोंग्स टू आर है, अर्थात यह संक्रामक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 5 बिलोंग्स टू आर और 5 9 बिलोंग्स टू आर से 1 9 बिलोंग्स टू आर है, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर से ए सी बिलोंग्स टू आर है। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह संक्रामक है, संक्रामक है। और यदि यह सममित भी है, समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, यदि ये तीनों है तो हम लोग लिखेंगे कि अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। हम लोग यहाँ पर पहले को सिद्ध कर दिए हैं कि यह तुल्यता संबंध है, लेकिन पहला में करना है एक और काम, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक से संबंधित अवयव बराबर, यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन है, एक है, उसके बाद 1 5 है, उसके बाद 1 9 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 है और उसके बाद 5 है और उसके बाद 9 है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें भी कह रहा है कि इसको हम लोग को सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो हम लोग दूसरा के लिए हल करेंगे। दूसरा में क्या है, दूसरा में आर क्या मान क्या है, ए है, बी है, सच दैट ए बराबर बी है और इसका ए क्या है, समुचे ए जो है क्या है, ए जो है दोनों के लिए था, तो ए हो जाएगा 0 से लेकर 12 तक, 3 4 डॉट 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 12 तक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि यह समतुल्य है कि नहीं है। तो समतुल्य के लिए क्या होता है, समतुल्य के लिए होता है ए बिलोंग आर होता है, ए बिलोंग आर होता है। तो समतुल्य में क्या करना होता है, समतुल्य में खुद का संबंध खुद के साथ चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बराबर बी है तो ए बी के बराबर है और खुद का संबंध खुद के साथ चेक करना होगा, यानी कि ए जो है खुद के बराबर होगा। तो हाँ, ए बी ए यानी कि खुद के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए बराबर ए है, अर्थात ए बिलोंग आर है, इसलिए यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब हम लोग दूसरा को चेक कर ले रहे हैं, सममित है कि नहीं है। सममित के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी के बराबर है। तो सममित में क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग करेगा आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर ए बी के बराबर है, तो बी भी ए के बराबर होगा, अर्थात ए बी बिलोंग आर और बी ए बिलोंग आर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि ए जो है बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए यह सममित है। तीसरा में हम लोग चेक कर ले रहे हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग करेगा आर में, बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि ए बी के बराबर है और हम लोग मान ले रहे हैं कि बी सी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो निश्चित ही ए सी के बराबर होगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग आर और बी सी बिलोंग आर से ए सी बिलोंग आर है। इसलिए
यह संक्रामक है। और यह जब सौतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। हम लोग यहाँ पर तुल्यता संबंध को सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन दूसरा में एक और प्रश्न था कि एक से संबंधित अवयव, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एक से संबंधित अवयव। तो यहाँ पर एक से संबंधित क्या होगा, एक से संबंधित अवयव क्या होगा, खुद एक ही होगा। एक इसलिए होगा, एक से संबंधित अवयव एक खुद इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक हम लोग रखेंगे तभी ए बिलोंग आर होगा, और यहाँ पर ए और बी का भी मान एक रखेंगे तभी ए के बी के बराबर होगा और बी ए के बराबर होगा। और यहाँ पर भी ए बी और सी तीनों का मान हम लोग एक रखेंगे तभी ए बी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, तो ए सी के बराबर होगा। इसलिए एक से संबंधित अवयव जो है यह एक होगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।